नमस्कार, एक बार फिर से सबका स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे, सब खुश होंगे। जहां तक पढ़ाई की बात है उत्कर्ष पूरा सहयोग कर रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा होगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले और अच्छे क्वेश्चंस लाने से पहले कल के होमवर्क वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है? ए व बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी व सी वही कार्य 16 दिन में कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जब क्वेश्चन आया ना मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं सर से गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा किया है ए व बी 12 दिन, बी व सी 12 दिन, इतने दिन ए व सी। वो होता तो आपको पता है जोड़ के डबल आधा करते हैं वगैरह, पर यहाँ पे तो आपको इंफॉर्मेशन कम दी है। बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मैंने बोला अगर ये ए और सी करके दे देते, बोलते हैं 10 दिन है, तो मैं कर लेता, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है। पर ये तो दिया नहीं है ना, तो मन से कैसे मानोगे। आगे कहानी में बहुत कुछ दिया है, उस पर बढ़ने से पहले इसकी टेबल बना लेता हूँ। यह आएगा 48, यह आएगा 4 और यह आएगा 3। आई होप यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, होगी भी नहीं, हो भी नहीं सकती है। अब दोस्तों आपसे कह रहे हैं, देखो अब आप मुझे बताओ ये जो पर डे वाला कॉलम है, इसमें ये 4 काम कौन कर रहा है? सर ये 4 काम ए और बी दोनों मिलकर रोज करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए अकेला कितना काम करता है रोज? सर पता ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं पता है। अच्छा बी अकेला कितना काम करता है रोज? सर बी अकेला भी कितना काम करता है रोज, नहीं पता। सी अकेला कितना काम करता है रोज? सर सी अकेला भी कितना काम करता है, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। बोले ए ने 5 दिन कार्य किया। भाई ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। फिर बी ने 7 दिन काम किया, उस ए के साथ नहीं, बी ने 7 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। फिर सी ने 13 दिन काम किया। फिर सी ने 13 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। दोस्तों सुनना, अब ए रोज कितना काम करता है मुझे पता होता, 5 से मल्टीप्लाई करता है, ए ने कितना काम किया पता चल जाता, पर ए का पर डे वाला काम नहीं पता। मेरी प्रश्न के अनुसार मजबूरी है कि मैं ए से अकेला कितना काम करवा सकता हूं, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि ए और बी मिलके रोज 4 काम करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, आप और मैं मिलकर एक काम करें या आप अलग करो मैं अलग करूं, काम सेम हो जाएगा? एक आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे, सपोज करो आपने मैंने मिलके 8 रोटी खाई, आप अलग बैठ जाओ मैं अलग बैठ जाऊंगा तो भी तो 8 रोटी ही खत्म होंगी, हाँ या ना? वैसे ही दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप एक से अकेले काम करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। तो आपने दोस्तों माना कि ए ने 5 दिन काम किया और उसके साथ ही बी ने 5 दिन काम किया। आपने ये मान लिया कि ये बी के जो 7 दिन है ना, इसमें से 5 दिन में एक बार अलग करता हूं। ए ने 5 दिन किया, बी ने 5 दिन किया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इन्होंने मिलके 5 दिन काम किया। ठीक है ले लेंगे, पर फिर बी के तो 7 दिन थे, आपने 5 दिन लिए, तो हमने कहा 2 दिन बाद में देखेंगे यार, 2 दिन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इतने से के बारे में दोस्तों क्या कह सकते हो? ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, मतलब इन्होंने मिलकर 5 दिन किया। ए और बी मिलकर 4 काम रोज करते हैं, तो 5 दिन में 4 पंजे 20 काम हो जाएंगे। कितने काम हो जाएंगे दोस्तों? 20 काम हो जाएंगे। भाई ए ने 5 दिन किया, बी ने 5 दिन किया, एक साथ भी 5 दिन कर लेते, सेम काम करते, तो मैंने इनको मिला के, ये मेरी मजबूरी है क्वेश्चन के अनुसार। ये मत पूछना सर कैसे पता चला, क्वेश्चन में ए अकेला कितना काम करता है पता ही नहीं है, तो मिलके ही काम करवा लेता हूं। अच्छा अब बी 2 दिन बच गया, ये यहां तक का कैलकुलेशन निपट गया दोस्तों अपना। ठीक है, मैंने कहा बी अकेले 2 दिन कितना करता है नहीं पता, पर
बी और सी दोनों मिलके रोज 3 काम करते हैं, तो मैंने इस सी के 13 दिनों में से सी के 2 दिन बी के साथ मान लिए। ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बी के 2 बचे हैं तो सी के 2 ही लेना मजबूरी है। बी तो सी के साथ ही पता है कितना काम करता है। फिर मैंने बोला सी के 13 में से 2 ले लिए, तो सी के 11 दिन अलग बच गए। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो स्टार लगाया था। ठीक है। अच्छा, बी और सी अलग अलग 2 दिन काम करें या मिलके एक साथ 2 ही दिन काम कर लें, सेम काम होगा। बी और सी रोज कितना काम करते हैं? 3। तो 2 दिन दोनों मिलकर अगर काम करते तो कितने काम हो जाते दोस्तों? 6 काम हो जाते। ठेका कितने काम का है? सर 48 काम का ठेका है। 48 काम में से 26 काम हो गए तो 22 काम बच गए, और वो 22 काम किसने कंप्लीट किए? सी ने 11 दिनों में। भाई सी ने 13 दिन काम किया और कार्य पूरा हो चुका है, कार्य किया और अब कार्य पूरा हो चुका है, तो 2 दिन तो ये रहे, अब सी के 11 दिन बचे। 11 दिन में उसने 22 काम कर लिए होंगे, तभी तो काम पूरा कहलाएगा, 48 हो जाएंगे। तो अगर वो 11 दिन में 22 काम करता है दोस्तों, अगर वो 11 दिन में 22 काम करता है, मतलब सी की क्षमता क्या है? अरे सी की कैपेसिटी क्या है? 2 काम पर डे की। मैंने कहा ये 3 काम ये दोनों कर रहे हैं, 3 काम ये दोनों कर रहे हैं। अगर सी अकेला 2 करता है तो बी कितने काम करता होगा रोज के? बी रोज के कितने काम करता होगा? 1, तभी तो टोटल 3 आएगा। और अगर बी रोज के 1 काम करता है, अगर बी रोज का 1 काम करता है तो ए 4 में से 1 बी ने कर लिया, तो ए कितना काम करता होगा रोज? 3। काम कितना है? 48। आपसे पूछा कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो 48/3 16 दिन में ए अकेला कर लेगा। 48/1 48 दिन में बी अकेला पूरा काम कर लेगा। 48/2 24 दिन में सी पूरा काम कर लेगा। क्या पूछा है? सी अकेला काम कितने दिन में कर सकता है? मैंने कहा वो रोज के 2 काम करता है, तो 48 काम करने में 48/2 24 दिन लगाएगा। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो बी 48 काम करने में, रोज उसकी क्षमता 1 काम करने की है, तो 48/1 48 दिन लगाएगा। सी ए कितने दिन में कर सकता है? मैंने कहा ए रोज 3 काम करता है, तो वो 48 काम करने में 48/3 16 दिन लगाएगा। अरे हाँ या ना? पूरी कहानी को दोबारा समझाऊंगा, पर लगा हाँ सर दिमाग दौड़ाना था, क्वेश्चन तो है। वापस करते हैं, ठीक है, देखते जाओ। वापस देखो, आपको क्या करना है ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। पहले तो टेबल बनाओ। आपसे बोला ए व बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मिलकर कहाँ लिखा है? मैंने बोला ए व बी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब मिलके ही करेंगे। अच्छा, बी और सी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं दिया, तो एलसीएम 48, ये 4 और ये 3। फिर आपसे कह रहे हैं ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ए से 5 दिन काम करवा लेता हूं। ए रोज कितना काम करता है? सर पता ही नहीं है। अच्छा, बी रोज कितना काम करता है? सर पता ही नहीं है। अरे सी रोज कितना काम करता है? सर पता ही नहीं है। आप ए से अकेले में कितना काम करवा सकते हो? नहीं पता। आपको तो ये पता है अगर ए और बी साथ काम करते तो 4 काम पर डे
कंप्लीट करते। मैंने कहा आपकी मजबूरी है कि आप ए से काम अकेले, बी से काम अकेले और सी से काम अकेले नहीं करवा सकते, मतलब उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ए और बी से मिलकर ही काम करवा सकते हो, बी और सी से मिलकर ही काम करवा सकते हो। तो आप ए और बी से मिलकर काम करवाओ। मिलकर काम करवाने का कंसेप्ट ये है भाई, मैंने 4 दिन काम किया, मेरे बाद में आपने 4 दिन काम किया, इससे अच्छा अपन एक ही 4 दिन के हिस्से में आप और मैं दोनों काम करते, 4 दिन जितना काम हो जाता, अलग अलग 4 दिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला ए से मैं 5 दिन कितना काम करवाऊंगा मुझे नहीं पता, पर प्लस बी के 7 दिन को मैं प्लस बी के 5 दिन प्लस बी के ही 2 दिन लिख सकता हूं कि नहीं? अरे मैं 7 दिन किसी होटल का किराया भरूं, एक बार 5 दिन का बिल पे करूं और एक बार 2 दिन का बिल पे करूं, पूरे 7 दिन का बिल पे हुआ कि नहीं? अब यहां पे एक बार रुक रहा हूं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन किया, दोनों मिलकर ही तो 5 दिन कर रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर रोज करते हैं 4 काम, तो इन 5 दिनों में 4 पंजे 20 काम कर लिए क्या? अब ये बी के 2 दिन का क्या करूं? मैंने कहा बी अकेला कितना काम करता है, देखो सर पता नहीं। अच्छा तो मिलकर काम करवाओ। प्लस सी के 13 दिन को आप प्लस सी के 2 दिन प्लस सी के 11 दिन लिख सकते हो। प्लस 13 को प्लस 11 प्लस 2 भी लिख सकते हो ना। ओके, बी को अकेले 2 दिन काम मत करवाओ, इसने 2 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया, मिलके 2 दिन काम करवा लो। ये मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे सर? रोज के 3, तो 2 दिन में 6 काम। अरे हाँ या ना? मैंने बोला सी 11 दिन में कितना काम करता है पता नहीं, पर बचा हुआ काम करके काम पूरा कहलाएगा ना, काम पूरा हो जाता है। तो काम बचा कितना है? मैंने कहा 20 काम और 6 काम, 26 काम निपट चुके हैं। 48 में से 26 वर्क हो चुके हैं, 22 काम बचे हैं। 22 काम दोस्तों, ये 22 काम करने में सी को 11 दिन लग गए। 22 काम करने में सी को 11 दिन लग गए, यानी उसकी कैपेसिटी 22 काम 11 दिन में मतलब 2 काम पर डे हो गई क्या? बोला सी अकेला पूरा काम मतलब 22 नहीं 48 पूरे, पर उससे उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। बोले भाई 48 काम करने, अगर ये रोज के 2 करेगा तो इसको 24 दिन लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आंसर आ गया। अब ए या बी का पूछा है, भाई सी रोज के 2 काम करता है, मतलब सी 2 रोटी खाता है, बी के साथ में उन्होंने 3 रोटी खाई। मैंने कहा इसमें से 2 रोटी तो इसने ही खा ली थी, 2 रोटी तो इसने ही खा ली थी, तो 1 रोटी किसने खाई? सर 1 रोटी बी ने खाई। 3 में से 2 घटी, 1 बची। अगर 1 रोटी बी ने खाई तो ए और बी ने 4 रोटी खाई, तो ए ने कितनी रोटी खाई? 4 माइनस 1 3, मतलब बी की क्षमता आई 1 काम पर डे और ए की क्षमता आई 3 काम पर डे। टाइम पूछा है ए का, बी का, सी का निकाल लिया। सी की स्पीड है 2, तो 48/2 24 दिन। बी का काम पूछ ले, बी कितने दिन में करेगा? वो रोज 1 काम करता है, तो वो 48 काम करने में कितने दिन लगाएगा? वो 48/1 48 दिन लगाएगा। बोले ए कितने दिन में कर लेगा? वो रोज के 3 काम करता है, तो 48/3 16 दिन में काम कर लेगा। ए हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम लगेगा क्या? मैंने बोला भाई मेरा काम है तुमको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, इसलिए दिखा रहा हूं, पर टाइम कहाँ लगा? टाइम लगा ही नहीं। आप तो जब करते, अच्छा ये ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7, अच्छा इनको 5 दिन करवाता हूं, 20 काम हो गए।
फिर ये बी के 2 दिन बचे, सी के 13 में से 2 निकले, तो बी और सी ने 2 दिन काम किया तो 6 काम हो गए। अब सी के 11 दिन में उसने 26 माइनस 48 22 काम किए, तो सी की स्पीड 22/11 2 काम पर डे आ गई। ये 2 आ गई तो 3 माइनस 2 1 ये रहा, और अगर ये 1 है तो 4 माइनस 1 3 ये रहा। सबकी क्षमता आ गई 48/1, 48/2, 48/3, ठकाठक ठक ठक आंसर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जल्दी लिख लो दोस्तों, जल्दी लिख लो। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वो जब भी मैट में करीना कहती है ना मैं मेरी फेवरेट हूं, वैसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। और ये आपके पास जो किताब है उस किताब में भी ये क्वेश्चन है। भाई 2-4 किताबें वही कॉमन सी किताबें सबके पास होती है ना, उन सब किताबों में एक क्वेश्चन है, पर इसके सॉल्यूशन में सबको दोस्तों छींके आ जाती हैं थोड़ी। पर अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, जरा लिख लो। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्या ऐसा ही एक क्वेश्चन आप खुद करके दे सकते हो आंसर? मुझे करना पड़ेगा दोस्त, है ना। ए व बी एक कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए व सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने 23 दिन कार्य किया, सी ने 5 दिन कार्य किया, फिर ए ने 9 दिन कार्य किया, वह कार्य अब पूरा हो गया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो लफड़ा नहीं होगा, और ध्यान से नहीं किया, हर प्रश्न से पिछले प्रश्न के जैसे ही होने की एग्जैक्ट उम्मीद लगाई तो दोस्तों नौकरी खतरे में है। जरा इसको करिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।
ऑप्शंस दे रहा हूं 15, 25, 10, 20। जल्दी करो। करो 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 करो। टेबल बनाने में मेरी मदद चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आप भी मूर्ख और मैं भी मूर्ख। a प्लस बी 15 और फिर a प्लस सी बोला है, b प्लस सी नहीं बोला है। एलसीएम 60, 4 और 5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मैं ए से अकेले काम नहीं करवा सकता, मेरी मजबूरी है कि मैं बी से अकेले काम नहीं करवा सकता, और मेरी मजबूरी है कि मैं सी से काम नहीं करवा सकता। आपसे बोला बी ने 23 दिन काम किया तो बी के 23 डेज, फिर सी ने 5 दिन काम किया, फिर सी के 5 डेज, और फिर ए ने 9 दिन काम किया तो ए के 9 डेज। दोस्तों ए को मैं बी के साथ भी काम करवा सकता हूं, ए को मैं सी के साथ भी काम करवा सकता हूं। मैं सी से स्टार्ट करता हूं। न्यूनतम दिन सी के हैं, सी के हैं 5 दिन। सी के साथ किसको काम करवा सकते हैं अपन? ए को करवा सकते हैं, बी को नहीं करवा सकते। तो ए के 9 दिनों को मैं लिख रहा हूं ए के 5 दिन, क्योंकि सी के साथ 5 दिन हो जाएंगे, और ए के 4 दिन। क्या ये ए के 9 दिन हो गए? ये सी के 5 दिन हो गए। अब बी के दोस्तों, अब ये एक जोड़ा तो ये बन गया। अब ए के 4 दिन के साथ में बी काम कर सकता है। बी के 23 दिन में से मैं बी के 4 दिन ले लेता हूं, बी के 4 दिन ले लेता हूं, और बी के 4 दिन हो गए 23 में से, तो बचे बी के 19 दिन। सी के 5 दिन, ए के 9 दिन और बी के 23 दिन। मतलब ए और बी के 4 दिन, ए और सी के 5 दिन। दोस्तों मुझे बताओ इन 5 दिनों में ए और सी कितना काम कर लेंगे? 5 पंजे 25। इन 4 दिनों में ए और बी कितना काम कर लेंगे? 4 चौक 16। मतलब 41 काम हो गए, 41 काम हो गए, तो 19 काम बच गए। अरे हाँ या ना? 19 काम बच गए, 19 दिन में किया। मतलब बी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो है 19 काम 19 दिन में, मतलब 1 पर डे, मतलब 1 पर डे। दोस्तों बी की क्षमता है 1 पर डे, तो 4 माइनस 1 3 पर डे किसकी हो जाएगी? ए की। क्वेश्चन सिर्फ ए के बारे में है, तो 60/3 20 दिन आपका आंसर होगा। अगर सी का पूछे, भाई ए का काम है रोज का 3, 5 में से 3 ए ने किया, तो 2 कौन करेगा? सी करेगा। आपसे ए के दिन पूछे हैं, ए की क्षमता है 3 पर डे, तो 60/3 यानी 20 दिन। अगर आपसे पूछता कि बी कितने दिन में पूरा काम कर लेगा, बी की क्षमता है 1 पर डे, 1 पर डे तो 60/1 60 दिन, और सी कितने दिन में कर लेगा? 60/2 30 डेज होता। सिर्फ ए का पूछा है तो उसी के मार्क्स मिल रहे हैं, बाकी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के भयानक प्रश्न अगर आप और मैं नहीं कर सकते हैं, तो हम एसएससी और बैंक जैसे, बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल जैसे लेवल के लिए अनुत्तीर्ण यानी डिस्क्वालिफाइड समझो। अरे ठीक है या नहीं? गुड।
ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये आपका टाइप 5 था, कल तक जो चल रहा था। अल्टरनेट डेज वाले पे हम लोग लास्ट थे। अल्टरनेट डेज वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। अल्टरनेट डेज वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइप 5 ही चल रहा था, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर मेरे स्टूडेंट्स दे सकते हैं? अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन दो लोगों में कल किए थे। एक में वो डेसिमल में आ रहा था, पर ए से स्टार्ट करो वाली लाइन से वो एग्जैक्ट 13 आया था, याद है? वैसा भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, पर दो लोगों की जगह 3 लोग हो जाएं तो क्या कोई जिंदगी पर फर्क पड़ेगा? बोले ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मैंने कहा टेबल बनाने तक आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोले ए से आरंभ करते हुए एक के बाद एक दिन तीनों कार्य करे, मतलब पहले दिन ए काम करे 4, अगले दिन 3 काम करे, बी काम करे 3 और अगले दिन सी काम करे 5, फिर ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी। तो दोस्तों एक बार में 3 दिन की साइकिल है और 4 3 7 और 5 12 काम हो जाएंगे। दोस्तों 60 काम करने हैं, हर बार 12 काम, यानी 5 5 क्या 5 ये 12 काम वाला बॉक्स 5 बार ऐसा होगा। 5 बार, 2 लोग नहीं है 3 लोग हैं तो इनटू ट्रिपल कर देना मेरे भाई, और क्या। 2 लोग थे तब डबल करते थे, 3 लोग हैं तो ट्रिपल करोगे। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है या कॉमन सेंस है? जरा लिख लो, जरा लिख लो तो भाई। हो गया ना? ओके, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, हाँ सॉरी 20 दिन में कर सकता है। ए से आरंभ करते हुए एक के बाद एक दिन तीनों कार्य करें तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों अब ये करके दिखाना है आपको,
और एग्जैक्ट आंसर चाहिए। पॉइंटों में भी क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगी, कंप्लीट वैल्यू, होल नंबर आएगा, सब कुछ बताना है, एग्जैक्ट आंसर देना है और दिमाग लगाना है कल की तरह। वो एक्स्ट्रा बचे हुए को बारी बारी से करवाओ। टेक योर टाइम, जल्दी करो। हो जाना चाहिए, इतना सिंपल है ना। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में, सी उस काम को 20 दिन में। एलसीएम 60, 6, 4, 3। पहले दिन ए काम करेगा 6, अगले दिन बी काम करेगा 4, उसके अगले दिन सी काम करेगा 3। मतलब 3 दिन का प्रोसेस है और उस 3 दिन के प्रोसेस में 13 काम हो जाएंगे। दोस्तों 60 13 से कटता है 4 पॉइंट समथिंग बार, मतलब 13 इंटू 4 52 काम अलग कर लो। पूरा कटता तो पूरा काट के इंटू 3 कर देते, पर पूरा नहीं कटता है, 4 पॉइंट समथिंग आता है, तो 4 बार पूरा काटो, यानी 52, 13 4 52 तक पूरा काटो, बचे हुए 8 काम अलग करो। ये 52 काम करोगे 13 काम के हिसाब से रोज, तो 4 बार तीनों काम करेंगे, मतलब इंटू 3 12 दिन लग गए। 12 दिन लग गए दोस्तों। 3 दिन में तीनों, 6 दिन में तीनों, 9 दिन में तीनों, 12 दिन में तीनों काम कर चुके हैं। 12 दिन। अब 13th डे बारी किसकी है? ए की। एक दिन ए लेगा और वो 6 काम कर लेगा, बचेंगे 2 काम, बचेंगे 2 काम। एक दिन ये लग गया, 12 दिन पहले लग गए। अब ए के बाद आएगा बी। बी रोज के 4 काम करता है, तो 2 काम करने में वो आधा दिन और लगाएगा, यानी 12 और 1 13 और आधा, एग्जैक्ट 13.5 दिन। एग्जैक्ट 13.5 दिन, 13.33 या 13, मतलब आप सीधे करते 60/13 और फिर उसका ट्रिपल कर देते, तो बहुत भयंकर तरीके से आप गलत थे। ठीक है, लिख लो दोस्तों। भाई पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, यानी 3 दिन के इस साइकिल में 13 काम होते हैं, तो 13 काम के हिसाब से 4 बार ये साइकिल चलेगी, इंटू 3 किया तो आया 12 दिन। दोस्तों अब 13वें दिन ए की बारी, 8 काम बचे हैं, 6 काम कर लेगा एक दिन में, 2 काम बचेंगे। फिर बी आएगा, 4 काम कर सकता है, 2 ही काम करने हैं, तो आधा दिन लगेगा। 12 और 1 13 और आधा, 13.5 दिन आपका कंप्लीट आंसर है। हाँ या ना। अब ये अल्टरनेट डे वाला एक क्वेश्चन तो होमवर्क में देकर जाऊंगा। अभी बिना अल्टरनेट डे वाले कुछ अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, टाइप 6 पर चलते हैं। ठीक है ना। टाइप 6 पर चलते हैं दोस्तों, और टाइप 6 है कैपेसिटी रिलेटेड, कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्षमता संबंधी। दोस्तों हम धीरे धीरे, आपने पहले वो इतने आदमी थे, इतने आदमी चलेगा, इतने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में कर सकेंगे, फिर कुछ छोड़कर चले गए या कुछ और आ गए। सैनिक शिविर में टाइप 2 में किया, टाइप 3 में काम अलग अलग था, 4 मंजिल की बिल्डिंग, 5 मंजिल की बिल्डिंग, 133 मजदूर लगाए, इन्होंने 3/7 काम ही किया। टाइप 4 में ए बी के सिंपल क्वेश्चन और थोड़े घुमावदार, 4 दिन बाद बी भी आ गया, सी चला गया। फिर टाइप 5 ने अपने अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन किए। दोस्तों अब टाइप 6 में कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इसके ठीक बाद यानी कल की क्लास में, अगर मैं कहूँ तो कल की क्लास और उसके अगली क्लास, 2 क्लासें बचेंगी, 2 क्लासों में उसके बाद आज की बात 2 क्लासें बचेंगी। इन 2 क्लासेस में दोस्तों आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। अगली दोनों क्लासें आदमी औरत, आदमी औरत बच्चा, आदमी या औरत, इस तरह के क्वेश्चन,
आठ आदमी और 5 महिलाएं काम कर रही थी तो इतने बच्चे कितने दिन में काम करेंगे, वो धुआंधार क्वेश्चंस अगले 2 दिन के अगले 2 वीडियोस में बनेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? उस आदमी और महिला वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले ये कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी हैं। और ये बिल्कुल बच्चों की लॉलीपॉप जितने सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सिंपल हैं ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे। क्वेश्चन है, दोस्तों अब ये पहला क्वेश्चन है, ये सिंपल है। आगे जाके इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट आएगा, वो आपके सामने डिस्कस करने के लिए पहले 2-3 क्वेश्चन सिंपल लेवल पे निपटाता हूँ। ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ बच्चा 20% आप लोगों में से ऐसे होंगे जो कहेंगे सर 2 चीजों का रेशियो दिया है, ए का दिया है 12 तो अपॉन 3 और बी का पूछा है सर 8 दिन आंसर आएगा। मैंने बोला भाई एक बात बताओ जरा कि ये 12 क्या है? सर ये दिन है, मतलब टाइम है कि इतने समय में ये काम कर सकता है। और ये रेशियो किसका है? सर ये वर्क कैपेसिटी का है। अंग्रेजी वाला क्वेश्चन सुने, द रेशियो ऑफ द वर्क कैपेसिटीज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। इफ ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी एबल टू कंप्लीट द होल वर्क। ये रेशियो कार्य क्षमता का है, मतलब ए अगर 3 काम रोज कर सकता है तो बी 2 काम रोज कर सकता है। ए अगर 3 रोटी रोज खा सकता है तो बी 2 रोटी रोज खा सकता है। मतलब ज्यादा काम कौन कर रहा है? ए ज्यादा काम कर रहा है। दोस्तों अगर ए ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा काम करने वाले को समय कम लगना चाहिए। अगर ए को 12 दिन लग रहे हैं तो बी कम काम करता है तो उसका समय ज्यादा होना चाहिए। आपका समय कम कैसे आ गया भाई? कैपेसिटी के रेशियो को टाइम के साथ, समय के साथ कैसे यूज कर लिया? गलत हुआ ना। ये रेशियो किसका दिया है? सर ये रेशियो दिया है सर कैपेसिटी का। तो मैंने कहा कैपेसिटी का रेशियो है, ये टाइम है। अगर कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है तो जितने समय में ये किसी कार्य को कर सकते हैं उसका रेशियो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2:3। यानी जिसकी क्षमता ज्यादा उसका समय कम, जिसकी क्षमता कम उसका समय ज्यादा। अब समय दिया है ए का, समय दिया है 12, तो समय के रेशियो के साथ ही यूज आएगा। और आपसे बी का समय पूछा है, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा 18 दिन। पर ये एक बिल्कुल करेक्ट तरीका है। ज़्यादातर वीडियोस आप YouTube पे देखेंगे, ज़्यादातर किताबें जिनमें ये चीज़ें लिखी हैं उन सब में यही आंसर दिया है, इसी तरह से आंसर दिया है। पर इसी तरह से आंसर देने में आगे जाके ये जो ट्विस्टिंग पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ, आंखें खोल देने वाला दोस्तों, वो ट्विस्टिंग पॉइंट में आप अड़ेंगे नहीं। एक और तरीका सुनो दोस्तों। कार्य क्षमता का मतलब क्या है? कौन ज्यादा काम कर सकता है, कौन कम काम कर सकता है, हाँ या ना? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 3:2 उनकी कैपेसिटी का रेशियो है, मतलब ये 3 काम कर सकता है तो ये 2 ही काम कर सकता है। दोस्तों क्या मैं इसे ए को 3 आदमियों का एक ग्रुप और बी को 2 आदमियों का एक ग्रुप कह दूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत में कहते हैं भीम में सहस्त्र हाथियों की पावर थी, 100 हाथियों की पावर थी। मतलब भीम अपने आप में 100 हाथियों का पैकेज था, 100 हाथियों की एक गैंग खुद भीम थे, हाँ या ना? उसी तरह यहाँ पे अब आपको ये आपको जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करना है। इस तरह से सोचोगे तो आगे जाके जो मैन विमेन वाले क्वेश्चंस है ना वो आपसे अच्छे से होंगे। इसको समझो।
ए और बी की कार्यक्षमता, वैसे तो मैंने ए और बी कुछ लोगों का नाम लिखा है, ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। आप मान लो ए एक गैंग है, ग्रुप है लोगों का जिसमें 3 लोग हैं, और बी एक गैंग है जिसमें 2 लोग हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, टाइप 1 पे पहुंच जाओगे सीधे। इससे कहां पहुंच जाओगे, सीधे टाइप 1 पर पहुंच जाओगे कि अगर 5 आदमी इतने दिन में कर सकते हैं तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। 3 आदमी एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन किया है क्या। तो आप ये रेशियो उल्टा करके करना चाहते हैं क्योंकि सर 12 दिन टाइम है, तो बिल्कुल सही कर रहे हो। पर अगर आप टाइम वाले तरीके से ना करना चाहो, मतलब हमारे मेथड पर जाना चाहो, तो हमारे मेथड में दोस्तों आपका स्वागत है, वेलकम टू द किंगडम। और जरा देखो, ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। मतलब दोस्तों इसको मैं ऐसा, और आपसे बोले हैं कि ए को 12 दिन लगते हैं, टाइम के रेशियो पे नहीं आ रहा हूं मैं, आपसे बोल रहा हूं क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि 3 आदमी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो बी यानी 2 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को याद है, वो एमडीएच से करते थे आप। एमडीएच मतलब 3 × 12 इज इक्वल टू 2 × क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 × 12/2। आपका आंसर 18 आया कि नहीं। और ये भी हम लिखते थोड़ी, हम तो सीधे जानते हैं ना, जब आदमी और दिन दिया हो मल्टीप्लाई करो, नीचे आदमी रख दो, दिन अपने आप आ जाएंगे। 3 × 12/2 डायरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा आप इस मेथड पे रहें। अब बच्चा कंफ्यूज होके कमेंट करेगा, सर पर रेशियो में तो डिवाइड करते हैं, आपने मल्टीप्लाई क्यों कर लिया। मैंने बोला भाई सुनो, टाइम दिया है 12 दिन, टाइम का रेशियो दोगे तो रेशियो जिस चीज का है, चीज भी वही दी है तो डिवाइड करते हैं। मैं उस रेशियो पे ही नहीं आ रहा हूं, मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझने को बोल रहा हूं कि जब आप 2 लोगों की कार्यक्षमता का अनुपात कहते हैं तो कार्यक्षमता मतलब काम करना। 3 आदमी और 2 आदमियों की कार्यक्षमता का अनुपात भी 3:2 ही तो होगा। तो आपने मान लिया ए 3 आदमियों का नाम है, 3 आदमियों के ग्रुप का नाम है, और बी 2 आदमियों के ग्रुप का नाम है। 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये टाइप 1 में किया था। रेशियो से करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको समझें, ये तो समझ में आना ही चाहिए। दोनों लिख लीजिए। लिख लिया क्या? अच्छा, एक और देखो, घबराओ नहीं, अभी सेम क्वेश्चन बार बार करेंगे, बस लिख शॉर्ट में रहा हूं।
करो वो दोस्तों, जल्दी करो। हाँ जी, क्वेश्चन करो। अभी जो मेरे रेशियो को उल्टा करने वाले दोस्त हैं, आंसर उनका भी करेक्ट आएगा। और जो एमडीएच को समझने को रेडी हैं दोस्तों, एमडीएच को समझोगे तो 95 साल के वो एमडीएच वाले बाबा हैं, अभी तक जीवित हैं। यमराज उनका घर का रास्ता ही भूल चुके हैं। आपकी भी नौकरी पक्की एमडीएच होना चाहिए, तो एमडीएच मसाले है ना। ए अनुपात बी 5:3। मैंने बोला क्षमता का रेशियो, कैपेसिटी का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:5 है। किसका टाइम दिया है? बी का टाइम दिया है, तो 15:5 के बराबर होगा और 3 की वैल्यू आएगी 9 दिन। और जो बिना रेशियो से करने वाला मेरा मित्र है, जो बिना रेशियो से करने वाला मेरा मित्र है, वो कहेगा सर क्षमता का रेशियो 5:3 है, मतलब ए 5 आदमियों के एक ग्रुप का नाम है और बी 3 आदमियों के एक ग्रुप का नाम है। आपसे कह रहे हैं बी यानी 3 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए कितने दिन में करेगा। तो सर इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, पहली लाइन पूरी मल्टीप्लाई अपॉन 5, 3 × 15 इज इक्वल टू x × 5 ना, वही चीज़ है। ठीक है, आपका आंसर कितने दिन आ जाएगा? 9 दिन आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, बच्चा बोलेगा सर कभी मल्टीप्लाई कर रहे हो कभी डिवाइड कर रहे हो। अरे तरीके दो अलग अलग हैं तो करूँगा भी अलग अलग ना। आपको तय करना है आप ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, आप दोनों में से क्या कर रहे हैं आपको तय करना है। मैं चाहूँगा आप ये करें, अलग चीज़ समझा रहा हूँ, ये करोगे तो अलग चीज़ है। टाइम का क्षमता का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो निकाला। टाइम का रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि टाइम दिया है तो टाइम का ही रेशियो काम आएगा। और क्षमता और समय जब आपस में यूज होते हैं तो फिर वो इस तरह यूज होते हैं, कितने आदमी मतलब कितनी क्षमता कितना दिन, कितनी क्षमता कितना दिन। आदमियों की संख्या कहूँ या क्षमता कहूँ एक ही बात तो है। मेरी क्षमता ज्यादा होगी तो भी मुझे समय कम लगेगा, और आदमियों की संख्या ज्यादा होगी तो भी समय कम लगेगा। तो क्षमता इज आदमियों की संख्या, क्वेश्चन अलग है बस, है ना। लिख लो इसको भी इसी तरह से, दोनों तरह से कर, दोनों तरह से नहीं, आप इस तरह से करके देखें। ये वाला भी इसी तरह से कर लोगे ना भाई? अरे कर लोगे। ए और बी की कार्य क्षमता, तो मैंने मान लिया कि ए 4 आदमियों का एक ग्रुप है और बी 3 आदमियों का एक ग्रुप है। अरे हाँ या ना दोस्तों? ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, मतलब 4 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी यानी 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपका आंसर आना चाहिए 32 दिन। अगर आप रेशियो उलट के करना चाहो तो एक और तरीका है भाई, क्षमता का अनुपात है 4:3, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:4। ए 24 दिन लगाता है तो 24 इस 3 की वैल्यू है और इस 4 की वैल्यू बताओ, दोबारा से 32 आंसर आएगा। पर ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता है।
बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। ए व बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि बी एक कार्य 10 दिन में कर सकता है तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? ऑप्शन दे रहा हूं। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ज़रा फटाफट से करिए, क्या होना चाहिए? हाँ दोस्तों, अब आप में से कम 50% लोगों का आंसर आ रहा है 25 दिन। कैसे आ रहा है 25 दिन? उसका कारण मैं समझाता हूं कि ए और बी की कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी का रेशियो 2:3 है। आपने बोला सर समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। हाँ या ना? किसका समय दिया है सर? बी का समय दिया है 10, तो 10 इस 2 के बराबर। ए का पूछे तो इंटू 3 करोगे, पर दोनों का मिलके पूछा है 3 और 2 को जोड़ के 5 लिखोगे, आपका आंसर आएगा 25 दिन। अरे हाँ या ना? दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक आदमी है बी जो अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोस्तों एक आदमी है बी जो अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितना ही ढीले से ढीला व्यक्ति उसकी हेल्प करे तो 10 से ज़्यादा कैसे लगेंगे? आप किसी काम को दोस्तों 10 दिन में कर सकते हो, आपकी हेल्प मैंने की तो 10 का 9, 8, 7, 6 ही होगा ना, 15, 20, 25 कैसे हो जाएगा? तो ये 25 गलत है। आप कहेंगे सर कैसे गलत है? वही तो करते आ रहा हूं जो इतने महीनों से आप करवा रहे हो, अनुपात अनुपात अनुपात। मैंने बोला भाई टाइम जुड़ता थोड़ी है। अगर आपने जोड़ के 5 लिख दिया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, मैं किसी काम को 15 दिन में करता हूं, तो अपन जोड़ के 25 दिन में करेंगे। टाइम जुड़ता नहीं है ना। आपको अगर इस तरह से करना है तो आपका मेथड क्या होना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं हमारे मेथड वाले लोगों की बात करता हूं। अगर आपने हमारा मेथड इस क्वेश्चन में अपनाया है तो आप बहुत इजीली इससे पार पा चुके होंगे। आपसे बोला कि ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। आपने ये मान लिया कि ए एक ग्रुप है 2 आदमियों का, बी एक ग्रुप है 3 आदमियों का, और दोनों मिलके एक ग्रुप बन जाएगा 5 आदमियों का। आपसे कह रहे हैं बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी मतलब 3 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो
ए और बी मिलकर, मिलकर मतलब 2 और 3 5 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? 3 इंटू 10 बराबर 5 इंटू क्वेश्चन मार्क 5 नीचे आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 6 दिन। 6 दिन इस तरह से, क्योंकि जब लोग मिलेंगे तो कार्य क्षमता तो जुड़ जाएगी। आप और मैं मिलके काम करेंगे तो अपना टाइम ऐड नहीं होगा, अपनी कार्य क्षमता ऐड होगी, टाइम ऐड नहीं होता। पर अगर कोई बच्चा जिद करे सर ये मेथड ही करना है मुझको, मैंने अभी तक यही मेथड किया है पिछले 3-4 क्वेश्चन में भी, तो मैंने कहा भाई टाइम जुड़ता नहीं है, तुम ए का टाइम निकालो। ए का टाइम निकालते तो इंटू 3 करते, आपको मिलता 15 दिन। मतलब बी का तो 10 दिन क्वेश्चन में दिया है, ए का 15 दिन आपने निकाल लिया। दोनों से मिलकर काम करवाने की विधि क्या है? टेबल बनाओ, एलसीएम लो, पर डे वर्क निकालो। तो वो भाई टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ही यही था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखो बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों को जोड़ के 25 आंसर दिया था क्या? तब नहीं दिया था ना। तो दोनों को मिलकर काम करवाओगे, ए व बी मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 30, ये 3, ये 2, ये मिलके 5, सर 30/5 इज इक्वल टू 6 दिन आंसर है सर। या तो ऐसे करो लंबा चौड़ा पूरा दोस्तों, हस्तिनापुर से लेकर गांधार तक घूम के आओ, या फिर दोस्तों जोधपुर में ही रह जाओ। छोटा सा सॉल्यूशन आपकी चॉइस है। पर दोस्तों समय इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा, सोचा था होमवर्क दूंगा पर अगली क्लास में देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे जाने के बाद ये स्क्रीन पर एज इट इज़ रहेगा, लिखते रहना, समझते रहना। कल कंटिन्यू करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और अगली 2 क्लासों में मैंने आपसे कहा मैन विमेन चिल्ड्रन, आदमी पुरुष बच्चा, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट होगा पाइप एंड सिस्टर्न यानी नाव और टंकी। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।